हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यालय अधिष्ठाता श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश की। जी हां, पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्याम साह मेडिकल कॉलेज रीवा से। जी हां, 24/1/2025 की ये अपडेट है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेश विज्ञापन सह नियमावली जारी की गई है मेडिकल कॉलेज रीवा के द्वारा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताई जा रही है, कौन कौन से कोर्स हैं जो श्याम साह मेडिकल कॉलेज रीवा में संचालित होते हैं और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, फॉर्म आपके कब से बनना स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, काउंसलिंग क्या रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं, सारी जानकारी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखना है आपको। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे रजिस्टर्ड मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद के आदेश क्रमांक इतने दिनांक 15/1/2025 के अनुक्रम में सोसाई श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए विभिन्न स्ववित्त पोषित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन MP ऑनलाइन के माध्यम से निम्नानुसार आमंत्रित किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेंड्स, जो अदर मेडिकल कॉलेज हैं जैसे आपका GMC भोपाल हो गया, शिवपुरी मेडिकल कॉलेज हो गया, या फिर आपका दतिया का मेडिकल कॉलेज हो गया, GRMC ग्वालियर हो गया, यहाँ पे फ्रेंड्स आपके जो फॉर्म है वो ऑफलाइन प्रोसेस से भरे जा रहे हैं। या तो आपको स्वयं वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से जाके फॉर्म फिलअप करना होगा या फिर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर और श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में आपके फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिलअप होंगे। आपको यहाँ पे कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप MP ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। आपके जो फॉर्म है वो 29 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 4 फरवरी 2025। अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो 5 फरवरी 2025 को आप यहाँ पे सुधार सकते हैं। 5 फरवरी 2025 तक का आपको टाइम यहाँ पे मिलने वाला है फॉर्म में कोई भी करेक्शन कराने के लिए। अब देखेंगे कि स्क्रूटनी आपकी जो काउंसलिंग होती है वह कब रहने वाली है और एडमिशन डेट क्या है। तो 11 एवं 12 फरवरी को आपकी काउंसलिंग रहेगी। काउंसलिंग का प्लेस क्या है, कहाँ पे काउंसलिंग रहेगी, तो DNS चौधरी हॉल चिकित्सा महाविद्यालय रीवा, ये आपका काउंसलिंग प्लेस है। आपकी काउंसलिंग होगी DNS चौधरी हॉल चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में। अब हम देखते हैं फॉर्म फी कितनी लगने वाली है। तो जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 700 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा और जो भी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं SC ST OBC EWS उनको यहाँ पे 500 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा और MP ऑनलाइन का पोर्टल चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे दे होगा। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से कोर्स श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से कराए जाते हैं। तो यहाँ से 13 प्रकार के कोर्स आप कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कोर्स है वो है आपका मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स है। 2 वर्ष का कोर्स है, 30 सीट इसकी यहाँ पे है। वहीं आप एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। 2 वर्ष का कोर्स है, 10 सीट इसकी है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स है, 2 वर्ष का कोर्स है, 20 सीट इसकी है। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से आप माइक्रोबायोलॉजी का यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, 2 वर्ष का कोर्स है, 20 सीट इसकी है। कैथ लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, 10 सीट इसकी है। डायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, 20 सीट इसकी है। PFT टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, 10 सीट इसकी है। ऑप्टोमेट्रिक रिफ्रैक्शन का भी आप यहाँ से डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, 15 सीट इसकी है। ऑर्थो टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, कोर्स ड्यूरेशन है 1 वर्ष, 20 सीट इसकी यहाँ पे है। इसके अलावा ECG टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, हेल्थ इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड साइंस का आप यहाँ से सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जिसकी 10-10 सीट्स यहाँ पे हैं। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं तो आप देखेंगे कैटेगरी वाइज सारे यहाँ पे जो भी सीट्स हैं उनका विवरण दिया हुआ है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि शैक्षणिक शुल्क मतलब आपको यहाँ पे कितना फीस लगने वाला है। डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट ईयर का फीस आपका है 56,460 रुपये, जिसमें 51,460 आपका शैक्षणिक शुल्क रहेगा
और 5,000 रुपये यहाँ पे काउंसिल मनी मतलब आपका सुरक्षा निधि जमा होगा। और सेकेंड ईयर का फीस आपका रहने वाला है 51,460 रुपये। वहीं अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो 42,160 रुपये का फीस पेमेंट आपको यहाँ पे करना होगा। अब चलिए देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है, मतलब शैक्षणिक योग्यता क्या है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स के लिए उम्मीदवार को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कम से कम 40% अंकों के साथ 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। SC ST OBC के लिए 5% की यहाँ पे छूट दी जा रही है। अब आप देखेंगे जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट उनको 700 रुपये का पेमेंट करना है, और आरक्षित श्रेणी की जो उम्मीदवार है उनको 500 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती तो MP ऑनलाइन द्वारा जो भी निर्धारित पोर्टल चार्ज रखा जाएगा उसका पेमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देखते हैं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु केवल ऑनलाइन माध्यम से MP ऑनलाइन के द्वारा किए गए आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। मतलब यहाँ पे आपके जो फॉर्म है वो केवल ऑनलाइन फिलअप हो रहे हैं, ऑफलाइन आप किसी भी प्रकार का यहाँ पे फॉर्म जमा नहीं कर सकते। समस्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु एक ही आवेदन मान्य किया जाएगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु अलग अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको एक ही फॉर्म भरना है, उसी से आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप DMLT में कोर्स एडमिशन लेना चाह रहे हैं या एक्सरे में लेना चाह रहे हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़े। एक ही फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। काउंसलिंग के टाइम पे आपको कोर्स अलॉट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आवेदक नियम एवं निर्देशों को भलीभांति अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन प्रस्तुत करें, तथा आवेदन में दी गई आपके द्वारा दी गई जानकारी झूठी पाई जाती है तो आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा एवं पुनः आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। 5वां है ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों की मेरिट सूची MP ऑनलाइन के द्वारा तैयार की जाएगी। संस्थान में प्रवेश एवं पाठ्यक्रम में सीट का आवंटन इसी मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। मेरिट का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। मतलब आपको पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए कोई भी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण 12वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट सूची में अंक समान होने की निम्नानुसार वरीयता दी जाएगी। जिसका एज अधिक होगा उसको यहाँ पे वरीयता मिलेगी, और यदि अंक एवं उम्र समान पाई जाती है तो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी में अधिक अंक आने वालों को वरीयता दी जाएगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से प्रायोरिटी मिलने वाली है, आप इसको रीड आउट कर लेना। इसके अलावा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में सीट अलॉट होने के पूर्व आवेदकों को मेरिट के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसकी सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत ही आवेदक काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे। तो जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद एक मेरिट लिस्ट अपडेट होगी, जिसकी जानकारी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। उसी के बाद आपके यहाँ पे वेरिफिकेशन के बाद फ्रेंड्स काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग की तिथि में किसी भी प्रकार का बदलाव होने का अधिकार श्यामसा मेडिकल कॉलेज रीवा को है। तो जैसे ही कोई बदलाव होता है तो इसकी वेबसाइट पे अपडेट आ जाएगी। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो 17 से कम आयु नहीं होनी चाहिए। जो भी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, और मूल्यवास प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो। और TC माइग्रेशन, ये यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रीड करना है। आवेदक को स्क्रूटनी काउंसलिंग के दौरान स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं प्रवर्जन माइग्रेशन प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मतलब जब आपकी काउंसलिंग रहेगी तो उस टाइम पे आपके पास TC माइग्रेशन ओरिजिनल होना बहुत ही अनिवार्य है, तभी आपका यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं होगा। काउंसलिंग के दिन पाठ्यक्रम आवंटन के समय ही समस्त शैक्षणिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। मतलब जिस दिन आपका काउंसलिंग रहता है और आपको कोर्स अलॉट होता है, कोई भी सीट आपको अलॉट होती है, तो उसी दिन आपको फ्रेंड्स पूरा फीस यहाँ पे पेमेंट करना होगा, नहीं तो आपका फिर यहाँ पे एडमिशन निरस्त कर दिया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी पॉइंट्स हैं जिन्हें हम बाद में रीड आउट करेंगे, अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। हालांकि कि आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, TC माइग्रेशन होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने दिव्यांग कोटे से फॉर्म फिलअप किया है तो आपके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी हाल ही की 5 पासपोर्ट साइज होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। जो भी विभागीय कर्मचारी हैं जो पहले से कार्यरत हैं, वो भी अगर पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति होना अनिवार्य है। फ्रेंड्स यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है श्यामसा मेडिकल कॉलेज
रीवा में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।